हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम के गौर और 10th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। ये कॉनकेव मिरर दे रखा है यहाँ पे, और कॉनकेव मिरर 3 गुना 3 टाइम्स इमेज मतलब मैग्नीफाइड लार्ज इमेज बनाता है किसी ऑब्जेक्ट का। रियल इमेज बनाता है, इन लार्ज बनाता है, और 3 गुना बड़ा बनाता है, मतलब 3 टाइम्स बनाता है। वो जो ऑब्जेक्ट है कॉनकेव मिरर के सामने 10 मीटर डिस्टेंस पर रखा हो, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ठीक है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, मतलब इमेज कहाँ पर बनेगी, वी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों दो वैल्यू दे रखी है, एक तो कॉनकेव मिरर ये कंफर्म है, दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वहाँ रखो, है ना। इसके बाद में वो जो मिरर है इस ऑब्जेक्ट का 3 गुना ज़्यादा बड़ा इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है। तो आपको क्या करना है कि पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड आउट करके दिखाना है, वी की वैल्यू निकाल के दिखाना है। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, डायग्राम बना रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। कॉनकेव मिरर सबसे पहले बना रहा हूँ। देखिए बच्चों, ये कॉनकेव मिरर बनाया, और ये पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस पॉइंट, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट ए भी रखा, u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि रेज इस साइड जाती है, डिस्टेंस अपोजिट मेजर कर रहे हो, कॉनकेव मिरर है इसलिए। अब ये जो इसका इमेज है, सपोज करते हैं यहाँ पर बनता है ए डेज बी डेज बन रहा है, और ए डेज बी डेज जो इमेज बन रहा है यहाँ पर, वो वी सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वी सेंटीमीटर है, तो वी की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। अच्छा, ये जो इमेज है वो 3 गुना बड़ा है, मतलब ये जो है छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, मतलब ये मैग्नीफिकेशन की वैल्यू दे रखी है। तो गिवन वैल्यूज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करूँगा आपके सामने, और वी की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। देखिएगा ध्यान से बच्चों। देखिए u इक्वल टू वी अब -10 सेंटीमीटर, एम की वैल्यू मैग्नीफिकेशन 3 है, और v की वैल्यू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना। सिंस मैग्नीफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर v अपॉन u। ठीक है, मैग्नीफिकेशन बराबर है हाइट ऑफ इमेज by height of object ठीक है। एम इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज को आई से इंडिकेट कर दें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ओ से इंडिकेट करें। इसका एक फॉर्मूला और भी होता है एम का, वी अपॉन यू। ठीक है बच्चों, लेकिन माइनस में होगा, और लेंस की बात करेंगे तो अब ये प्लस हो जाएगा। क्या होगा, कैसे होगा, मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो एम इक्वल टू फाइनल फॉर्मूला है माइनस वी अपॉन में कितना, यू। अब वैल्यू पुट करें बच्चों, एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। ठीक है, एम इक्वल टू ये, इसको हटा दिया हमने, एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन ए यू कर दिया। अब एम की वैल्यू 3 माइनस वी निकालना है आपको, और यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये -10 सेंटीमीटर। अब माइनस से माइनस कैंसिल करेगा, ठीक है। तो 3 इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन 10, तो v इक्वल टू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनेगा बच्चों इमेज। ये आपका फाइनल आंसर है, मतलब इमेज विल बी फॉर्म एट द 30 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो ये आपका न्यूमेरिकल, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था बच्चों। ठीक है, बिट डायग्राम मैंने सॉल्व किया आपके सामने। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।